हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और इससे जस्ट पहले वीडियो में मैं बात कर रहा था कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच मैंने बिल्ड किया था फॉर गेटिंग द आइगन वैल्यूज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स इफ यू हैव अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। अब मैं एक बल्कि प्रॉब्लम ले रहा हूं। दैट मींस नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइगन वैल्यूज कैलकुलेशन एंड इट्स रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स कैलकुलेशन इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3। ध्यान देना, ये थोड़ा सा बल्कि होगा लेकिन कुछ चीजें सिखा के भी जाएगा और इस पूरे के पूरे बल्कि फॉर्मेशन को मैं ट्राई करूंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से क्या करने का, कंप्रेस करने का। तो देखो ओवरऑल है क्या, ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपने इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज और क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आइगन वेक्टर्स निकालने हैं किसके, इस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए के। तो सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए बेसिकली दिस मैट्रिक्स हैज टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। व्हाट इज इट, ए माइनस ऑफ लैम्डा आई हैज टू बी इक्वल्स टू प्रिसाइसली 0। और या फिर मैं अगर इसको मार्क करने की कोशिश करूं तो लैम्डा विल गेट सब्सट्रैक्टेड इन द इंडिविजुअल ऑर्थोगोनल कंपोनेंट और आई कैन से जो क्या होंगे इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट and here is going to be sort of this, and once you take a mod of it, it has to matched with what, 0, and out of this you will be getting the values of lambda। और जो lambda की तीन अलग अलग वैल्यूज आएंगी या तीन वैल्यूज आएंगी, आई एम नॉट श्योर वेदर अलग अलग आएंगी या नहीं आएंगी, दे आर गोना बी आइगन वैल्यूज फॉर दिस करस्पॉन्डिंग व्हाट 3x3 मैट्रिक्स। यार एक तरीका तो ये है आप इसका मॉडुला निकालें। मॉडुला निकालने के बाद आपके पास एक क्या आएगा, इक्वेशन आएगा विथ, ये क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगा विथ द डिग्री ऑफ 3 और आप उसमें लैम्डास की वैल्यू निकालें। एक तरीका तो ये है जो जनरली लोगों को आता है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कभी भी अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की बात आई सो यूज दिस फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज गोना बी, तो जो मैक्सिमम पावर होगा लैम्डा टू द पावर 3 और इसका मल्टीप्लायर फैक्टर होगा +1, देयर इज नो डाउट इन इट। ये होगा माइनस एंड हियर the component which comes along the lambda square is gonna be the trace of the matrix A। या फिर मैं ये बोलूं कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनका क्या होगा, सम होगा। इज गोना बी -2 4 and 0। here is gonna be -2 4 and 0 and thereafter the next component is gonna be plus and here it will be sum of the minors of the principal diagonal element and they will get connected with the lambda and at last you will have minus of mod of A which will be equals to 0। ध्यान देना, लैम्डा क्यूब क्या होगा, प्लस होगा। लैम्डा स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो माइनस होगा। उसके बाद ये कंपोनेंट प्लस होगा, उसके बाद ये लास्ट कंपोनेंट माइनस होगा और यहां से आप सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं 3x3 का। तो चलिए ये क्या होगा, माइनस का सम होगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो चलो पहला एलिमेंट है -2, इसका माइनर क्या होगा, पूरा का पूरा कॉलम, पूरा का पूरा रो छोड़ो, ये होगा 4 × 0 दैट्स अ 0 माइनस ऑफ 5, तो कहीं ना कहीं निकल के आ गया -5। दूसरा एलिमेंट है 4 का अगर आप क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे तो ये होगा -2 -1 1 0। डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या होगा, -2 × 0, हाउ मच इट इज, 0 इट इज एंड देयर आफ्टर -1 × 1 विद माइनस साइन दैट बिकम्स +1, दैट बिकम्स +1। एंड सिमिलरली अगर आप 0 का माइनर निकालें तो इस 2 × 4 दैट्स अ -8 एंड +11, तो -8 + 11 इज गोना बी +3। ठीक है, तो आपको सब वैल्यूज तो निकल गई है, केवल क्या बचा है, मॉड ऑफ ए बचा है। तो थोड़ा ये फॉर्मूला सबके सब आज के बाद से बाय हार्ट करेंगे, अदरवाइज मैनुअली आप इसका अगर डिटरमिनेंट भी निकालेंगे यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू। एज सच देयर इज नो डिफरेंस। अग्रीड व्हाट आई एम सेइंग। तो चलिए अगर बाय द वे यहां से अगर एक स्टेप में और आगे जाने की कोशिश करूं तो यहां से मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक दिया था मैंने, क्या था, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को वापस बुलाओ, व्हाट इट वाज, -2 1 1 -11 4 5 -1 1 0 और स्टार्टिंग के दो कॉलम को रिपीट करो। ये होगा -2 -11 -1 1 4 1 और आप इसके फॉरवर्ड अलाइंड डायगोनल्स का सम करें और इसके बैकवर्ड अलाइंड डायगोनल्स का सम करें और इनका लास्ट में क्या करें, सब्सट्रैक्शन करें, जिसमें एलिमेंट 3 हो। भैया पहला डायगोनल ये है, 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट है, दूसरा डायगोनल ये है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो सबसे पहला फॉरवर्ड डायगोनल एलिमेंट मिला जिसमें 3 एलिमेंट है, -2 × 4 × 0 दैट्स व्हेन इज नथिंग बट 0। ठीक, दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट इज गोना बी 1 × 5 × -1 दैट्स गोना बी -5 अलोन, that's gonna be -5 alone and the last is gonna be 1 × -1 × 1 that's a -11, put together the result is gonna be -16। SB के बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसे बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें 3 एलिमेंट हो, ये तो ले नहीं सकते, 2 है, तो ये होगा 1 × 4 × -1 that's a -4 thereafter 2
with 5 with 1 it's gonna be minus 10, or minus 2 into 5 there's a minus 10 getting multiplied with a minus 1 again remains minus 10, and this becomes, अगर किसी भी डायगोनल में एक भी एलिमेंट जीरो हो गया ये वेनिस करेगा. हाउ मच इट इज? इट्स नथिंग बट माइनस ऑफ 14. It's nothing but minus of 14. इनका अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे so it's gonna be minus of 16 with a minus of 14. What's the result you get? It's gonna be minus 16 plus 14 and the result is gonna be minus 2. Result is gonna be minus 2. तो अगर आप इस पूरे के पूरे इक्वेशन को थोड़ा रिवैम्प करेंगे, so what's the result out of it? It's a 4 minus 2, that's a 2 minus of this is gonna be minus 2 lambda square. एंड हियर ये होगा 3 और 1 4. 4 किस में से जा रहा है? माइनस 5 से जा रहा है. बचेगा कितना? माइनस क्या होगा? लैम्डा. एंड हियर माइनस टाइम्स ऑफ mod of a इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 एंड हेंस इट हैज टू बी इक्वल्स टू 0. इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है. यूजुअली एक चीज ध्यान देना, अगर आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये बहुत क्लियर, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है तो बहुत क्लियर है कि इसमें एक जो इसका क्या होगा रूट होगा वो रियल होगा. रीजन क्योंकि इसके 3 टोटल रूट होंगे और जब भी रूट अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आएगा तो उसका कॉन्जुगेट भी होगा. लेकिन यहां रूट अगर 3 है तो अगर बाय द वे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में अगर क्या रहा आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट रहा कॉन्जुगेट के फॉर्म में होगा, या फिर मैं बोलूंगा इनके नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में इवन होंगे. तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में अगर इसके रूट्स आए भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो वो 2 होंगे लेकिन एक रूट तो रियल होगा. आप हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको ट्राई करो रूट क्या हो सकते हैं, और यूजुअली वो रूट आपको देखने को क्या मिलता है? इसी के आसपास देखने को मिलता है. तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकता हूं मैं, ये कुछ ऐसा. चलिए अब ध्यान देना, अगर मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 रखता हूं, अगर लैम्डा 1 रखूंगा तो ये क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2. तो ये क्या होगा? 1 एंड माइनस 1 गोज ऑफ, और यहां अगर 1 रखता हूं तो माइनस 2 एंड प्लस 2 गोज ऑफ. तो इसका मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका एक पॉसिबल आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना है? -1 है. तो कायदे से अब ये प्रॉब्लम में से आपने क्या निकाल लिया है? एक लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है विच इज इक्वल्स टू -1. दूसरा तरीका ये था कि कहीं ना कहीं अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर एक पॉसिबल रूट है तो ऊपर का इक्वेशन क्या होगा? लैम्डा प्लस 1 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा. और अब जब डिवाइड करेंगे तो नया जो इक्वेशन आएगा वो क्या होने जा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने जा रहा है. एक तरीका तो ये है, या फिर मैं ये बोलूं लैम्डा क्यू माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 का एक कोएफिशिएंट जो होगा लैम्डा प्लस 1 होगा. लेकिन मैं इसको भी थोड़ा अलग तरीके से डील कर रहा हूं. तो पहला तरीका ये ध्यान देना, ये दूसरा तरीका क्या है यहां ध्यान देना. अब मैं क्या कर रहा हूं? एक शॉर्ट ट्रिक यहां अपना रहा हूं. तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिकॉल दोस वैल्यूज. ये है 1, ये है -2, ये है -1 और ये है 2. और आप अभी देख चुके हो कि आपके लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आई है, जस्ट अ मिनट, लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी भाई? लैम्डा की वैल्यू +1 निकल के आई है. तो ये होगा लैम्डा ऑफ -1. ठीक है, लैम्डा ऑफ -1. तो यहां कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका जो एक को फैक्टर था या फैक्टर था उसको एज इट इज यहां लिखो. ठीक, ये 1 आ गया, ये क्या आ गया? यहां 1 आ गया. ठीक है, अब करना क्या है ध्यान देना. बाय द वे इसको मैथमेटिकली भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की. लेट मी सी. यस, ठीक है. ठीक, तो अब क्या करना है? 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1, इट विल गेट एडेड विद दिस. ये होगा -2 में से 1 गया तो कितना आएगा यहां पर? -1 आएगा. आप 1 को फिर से इस -1 से मल्टीप्लाई करो, इट विल कम डाउन हियर. अब क्या करना है? इसको आपको फिर से ऐड करना है, और अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? -2 आएगा. तो कितना आएगा? ये -2 आएगा. फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी? कितनी आएगी? -2 आएगी, और ये वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक, यहां से आपको एक प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और वो रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है ध्यान देना. ये वैल्यू तो हमेशा क्या होगी? 0 होगी. ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी. और यहां से आप पूरा का पूरा एक नया कंसेप्ट निकाल सकते हैं, और ये जो वैल्यू होगी ना, ये किसकी वैल्यू होगी? लैम्डा स्क्वायर का कंपोनेंट होगा. दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इज नथिंग बट 1, देन आफ्टर माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, एंड देयर आफ्टर इट्स -2 इज इक्वल्स टू 0. तो आप यहां से कहीं ना कहीं एक रूट तो निकाल चुके थे. एक रूट क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 था, और आपने कहीं ना कहीं से इसके बचे हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी यहां से रिट्रीव कर लिया. तो थोड़ा ध्यान देना, मैंने किया क्या? सबसे पहले इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक यूज किया, वो ये मेथड था लैम्डा क्यूब विद अ प्लस साइन विद अ मल्टीप्लायर फैक्टर एज 1 माइनस, एंड देयर आफ्टर इज नथिंग बट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस, एंड देयर आफ्टर इज नथिंग बट द सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द व्हाट?
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विद लैम्डा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालने का भी मैंने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा हुआ था। तो यहां से आपको क्या निकल चुका है, एक क्यूबिक इक्वेशन निकल चुका है डेफिनेटली, जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो यहां हिट एंड मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक आध रियल वैल्यूज से मैं इसको सेटिस्फाई कर लूंगा। मुझे पता चला लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए इट्स अ 1, इट्स अ -2, इट्स अ -1 + 2, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तरीका तो ये था, इस इक्वेशन को लैम्डा -1 से डिवाइड कर लो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन वो करना भी कहीं ना कहीं टफ है, तो उसके लिए मैंने रूल बताया कि कायदे से आपका जो रूट था उसको यहां बुला लिया मैंने, और इसके पूरे के पूरे कंपोनेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। यहां मैंने सजा लिया, ये होगा 1 -2 -1 एंड देयरआफ्टर इट्स 2। अब कर क्या रहा हूं मैं, ये 1 इज कमिंग स्ट्रेट अवे ओवर हियर। अब ध्यान देना मैं करना क्या है, this 1 and 1 will get multiplied। अगर ये 2 होता तो 1 and 2 get multiplied, it comes over here। Anyways 1 into 1 that's a 1, it has to get added, is gonna be -1, and thereafter this -1 and 1 will get multiplied and this will come over here, और ये दोनों ऐड होंगे -2, और लास्ट में क्या होगा 1 and -2 which will come over here, और ये ऐड होके 0 ही आएंगे। अदरवाइज अगर 0 नहीं आएगा तो आपका पॉलिनोमियल अभी भी कहां रह जाएगा, क्यूबिक का हो जाएगा। और या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जो 1 है ना, x = 1 या लैम्डा = 1, कायदे से इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है ही नहीं। तो 0 आ रहा है तो ये देख के समझ में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्यूबिक इक्वेशन का रूट भी है। अब यहां चाहो तो इस वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो, ये वैल्यू निकालना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। तो यहां से करना क्या है आपको, ध्यान देना, मैंने पहले भी बोला था आप a और b ऐसा खोजो जिनका मल्टीप्लिकेशन जो हो -2 के बराबर हो, और a और b का जो एडिशन हो वो -1 के बराबर हो, -1 के बराबर हो। तो इसका जीता जागता उदाहरण है, a = ले लिया मैंने -2 और b = ले लिया मैंने 1। तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, -2 के बराबर है, और इनका अगर एडिशन देखेंगे तो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहां से आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स क्या होंगे, इसका मतलब सीधी सी बात है, लैम्डा -2 एंड देयरआफ्टर लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की यहां से 2 वैल्यू निकलती है, एक 2 और एक क्या -1, और एक ऑलरेडी आपने रूट निकाला हुआ था, कहां गया वो रूट, कितना 1। तो भला ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज किए हैं और आंसर जल्दी निकल रहा है। और आप चाहें तो इसको लॉन्ग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट नीडेड। तो एनीवेज इसके लैम्डास जो निकले हैं दे आर गोना बी 1 -1 1 -1 एंड thereafter 2। अब मैं क्या करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट आई एम स्टिकिंग माई सेल्फ टिल लैम्डा = 1, और इसके लिए आइगन वेक्टर्स निकालूंगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके इंडिविजुअल जो क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, और ये वैल्यू होने जा रही है -3, 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, इट्स अ -11, 4 गेट सब्सट्रैक्टेड विद अ 1 दैट्स अ 3, इट्स अ 5, इट्स अ -1, इट्स अ 1 एंड इट्स अ -1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे दैट्स गोना बी x1 x2 एंड x3 एंड विच हैज टू बी इक्वल्स टू 0। और एक चीज मैंने पहले भी बताया था कि कायदे से आपने लैम्डा = 1 निकाला कहां से, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस ऑफ लैम्डा i = 0 से निकाला है, और उसके लिए ही आपने क्या किया है, एक फिर से नया मैट्रिक्स तैयार किया है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो 3 से कम तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 से कम होगा। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, अगर आप इसका मॉडुला निकालेंगे तो मॉडुला इज गोना बी डेफिनेटली लेस देन। तो अब एक चीज ध्यान देंगे, यहां से अगर आपको आइगन वेक्टर्स निकालना है तो मैं आप इसको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। अगर if you wanted to get the value of x1, so what you had to do, you had to stand over this element, you had to leave the complete row and complete column, and you had to take module of this। आपको इसका क्या करना है, मॉडुला लेना है, 3 5 1 and -1। thereafter minus of x2, if you are standing over here complete row complete column, you have to take module of -11 5 -1 and -1। thereafter it's gonna be x3, again modula of -11 3 -1 and 1, एंड चाहो तो इसको t से कनेक्ट कर सकते हो। देखो तो यहां से x1 जो आएगा वो कितना आएगा, -3 -5 -8। यहां से माइनस ऑफ x2, यहां केवल ध्यान देना x2 के साथ माइनस साइन आएगा, बिकॉज दे आर एडजस्ट ओवर कहां रखा हुआ है, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में रखा हुआ है, दैट मीन्स द पोजीशन इज निगेटिव। ये वैल्यू कितनी होगी, -11 प्लस कितना, देखो -11 प्लस 5। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी सी दैट, देख लेते हैं। -11 एंड प्लस 5, 4 4 4 3, ओके दैट्स फाइन। -11, ओके तो ये होगा
-11, यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा, और क्या होगा, सॉरी इट्स अ +11 एंड +5, इट विल बिकम 16, इट विल बिकम 16। तो ये क्या होगा, ध्यान देना, -11 into -1 दैट्स अ +1, minus of -5 that's a +5, 11 + 5 that's gonna be 16 divided, sorry, is equals to of x3, and here is gonna be -11 and then +3, and that's gonna be -8, -11 +3 and that's gonna be +8 is equals to of t। आप चाहें तो -8 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, so the value which will be left out is gonna be 1, माइनस इधर ले आएंगे, ये होगा x2 divided by 2 and here x3 divided by 1 is equals to of t, is equals to of t। तो कल के दिन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वेक्टर देखने को मिलेगा वो होगा x1 1, x2 2, x3 1 एंड विच इज अ मल्टीप्लायर ऑफ t। तो इसका मतलब t किसी भी एक रियल वैल्यूज को आप चूज कर लो, आप अगर 1 भी रखते हो तो आप ये डेटा को यहां रखो, डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो आएगा 0 0 0 आएगा, या इवन t को अगर आप 2 रखते हैं, अगर t को 2 रखते हैं, सो इट बिकम्स 2 4 एंड 2, स्टिल यू गेट द सेम आंसर, यू गेट द सेम आंसर। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां अभी जो सॉल्यूशन निकलेगा इस प्रॉब्लम का, ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी देखा था कि आइगन वेक्टर यूज्ड टू बी अ नॉन यूनिक वेक्टर्स, और इसके होने के लिए ये होमोजेनियस इक्वेशन का मैट्रिक्स ए जो होना चाहिए उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, जो है। तो इसका मतलब रैंक 3 नहीं होगा, और रैंक 3 नहीं है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और यही चीजें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि x1 x2 एंड x3 दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड वैल्यू, दे आर इनफाइनाइट इन नेचर और दे कैन वेरी लाइक एनीथिंग। इज दैट पार्ट क्लियर? चलो इसी सीक्वेंस में नाउ वी कैन टॉक अबाउट lambda is equals to of -1। चलिए फटाफट ट्राई करते हैं। सो व्हाट इट बिकम्स, -2 minus of -1 that becomes -1, that becomes -1, 1 1 remains same, 1 and 1 remain same, and even -11 remains same, and thereafter 4 minus of -1 that becomes addition of 4 with 1, that is a 5, it remains 5, and here is gonna be -1 and thereafter it's a 1 and here it's gonna be a +1। क्लियर है? तो ये -2 में क्या हो रहा है, आपका +1 ऐड हो रहा है, -1, 4 में 1 ऐड हो रहा है, दैट्स अ 5, और 0 में 1 ऐड हो रहा है, दैट्स अ 1, एंड अगेन करस्पॉन्डिंगली यू विल मेक अनदर आइगन वेक्टर। तो आप एक अलग आइगन वेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे इस आइगन वैल्यू के लिए, सच दैट स्टिल इट मेक्स एज अ रिजल्ट एज नल वेक्टर। आप माने या ना माने, मैंने पहले भी बोला था, फिर से भी बोल रहा हूं कि आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका रैंक जो होगा वो कहीं ना कहीं 3 से कम होगा, या इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो आप इसको चेक भी कर लिया करो एक बार, थोड़ा सा इस मैट्रिक्स को अगर देखोगे भी ना तो कहीं ना कहीं आपके 2 रो या 2 कॉलम मैच करते दिख जाएंगे, तो वहां से ये समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका डिटरमिनेंट 0 है, और डिटरमिनेंट 0 है तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो n नहीं हो सकता। देख सकते हैं ये और ये एलिमेंट तो सीधे सीधे मैच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो रैंक होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, 2 होने जा रहा है। चलो तो अब इसके लिए मैं अगर कैलकुलेशन करूं, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट x1। हाउ डू वी डू दैट? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, दिस गोना बी द कंपोनेंट आउट ऑफ इट। ये क्या होगा आपका कंपोनेंट होगा, व्हाट इज इट? इट्स गोना बी 5 1 5 1, thereafter is equals to minus of x2, what it is, -11 5 -1 1, -11 5 -1 and 1. Thereafter you have to talk about the x3, and the x3 is gonna be divided by of, we have to take a modulo of which one? If you are standing over here, the complete row and the complete column has to be left out. It's gonna be -11, thereafter 5, thereafter -1, and thereafter it's 1. And as I said, it will not have unique solution, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ अननोन 3 है और इक्वेशन क्या है, 2 है। तो यहां से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सो इट्स गोना बी x1 डिवाइड बाय 0, डू नॉट राइट इन्फिनिटी, नो कि पता चल रहा बच्चा इन्फिनिटी लिख लिया है। ये होगा -11 + 5 - 6, ये होगा ना, -11 + 5 - 6, एंड इफ यू वांट द माइनस गोज ऑफ, इज गोना बी +6 इज इक्वल्स टू x3, व्हाट इट इज, इट्स अ -11 + 5, it's a -11 plus 5, still it is -6, which is equals to of t. If you want, we can check it out. It's a -11 5 -1 and 1, and here it was -11. Okay, that's fine. चलिए, तो यहां से आप चाहें तो 6 कॉमन ले सकते हैं, तो it becomes x1 divided by 0, it becomes x2 divided by 1, it becomes x3 divided by how much it is? It was okay.
इज अ -1 इज इक्वल्स टू ऑफ टी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकलती है 0, x2 की वैल्यू निकलती है t और x3 की वैल्यू निकलती है -t। सो इन फ्यूचर वी कैन राइट इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एज अ 0, 1 and -1 which is getting multiplied with a t. That means the t can vary according to its real variations in values. The t can vary in any domain but keep in mind it has to be real in nature. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए भी आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं। 0 1 1 माइनस हो सकता था, कल के दिन t को अगर 2 रखोगे तो ये होगा 0 2 -2। सो यू कैन हैव द लॉट ऑफ वेरिएशंस ओवर देयर। क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग वेरिएशंस रख सकते हैं। अग्री कर रहे हैं इस चीज को। सिमिलरली नाउ इज टर्न फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू ऑफ 2। कहीं भी आपको देखने को ये नहीं मिलेगा ना कि आपने जो ये मैट्रिक्स निकाला है ना, इसका रैंक जो होगा 3 होगा। अगर 3 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो आपके आइगन वेक्टर यूनिक हो जाएंगे, विच इज प्रॉपर्टी वाइज डेफिनेटली अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी मुझे लगता है कि कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे होगा कैलकुलेशन, चलो कर देते हैं। ये -2 बिकम्स -4, देयर आफ्टर 1 रिमेन्स एज इट इज, -4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 2, it remains 5, it's a -1, it's a 1, it's a -2। अग्री करते हैं। and it has to get multiplied with the x1 x2 and x3, and which has to get compared with 0 0 and 0, which has to get compared with 0 0 and 0। let me check it out। ओके 0 0 एंड 0। अब यहाँ माने या ना माने, मैं जैसा पहला बोलते आ रहा था वो अभी भी बोलूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो मैट्रिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं यूनिक सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता। या फिर मैं ये बोलूँ कि इसका अगर रैंक निकालोगे तो रैंक 3 नहीं आएगा। अगर रैंक निकालने अगर बैठ जाओगे तो रैंक इसका 2 ही आएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर आप चाहो तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना, और डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये उस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए निकला है जहां से आपने मॉड ऑफ a माइनस ऑफ लैम्डा आई को 0 सेटिस्फाई किया। सो डेफिनेटली इसका डिटर्मिनेंट होगा क्या? डिटर्मिनेंट होगा 0, रैंक नहीं हो सकता 3, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो चलिए फिर से निकालता हूं मैं x1 क्या होने जा रहा है भाई मेरे? सेम तरीके से मॉड निकालोगे। अब सीधे लिख रहा हूं मैं, मॉड कितना होगा? 2 - 2 दैट्स अ -4 एंड -5 दैट्स अ -9। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द x2, what it is, x2 के साथ आता है माइनस साइन। इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर दिस पोजीशन, यू हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर कॉलम, दिस पर्टिकुलर रो इज गोना बी -11 -2 दैट्स अ 22 एंड thereafter how much it is? 22 + 2 that's a 27 is equals to, thereafter you'll have x3 is gonna be -11 + 2, -11 + 2, that's gonna be -9, and again it will be equals to of t। आप चाहें तो -9 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। सो इट विल बी x1 डिवाइडेड बाय ऑफ 3, x2 डिवाइडेड बाय ऑफ 3, एंड हियर इज गोना बी x3 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ऑफ कितना? t, इज इक्वल्स टू ऑफ कितना? t। तो यहां से आप आसानी से निकाल पाएंगे कि आपके जो वेक्टर्स होंगे दे विल बी लाइक t 1 3 1, और t विल बी द ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, क्योंकि आपका आइगन वेक्टर जो है वो नल वेक्टर नहीं हो सकता। सो इजिली यू मस्ट बी एबल टू इवेल्युएट दिस ऑल। इज दैट पार्ट क्लियर? इसके बाद मैं एक छोटा सा और प्रॉब्लम लूंगा, तो मेरे को लगता है कि उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी लगभग फ्रीज कर जाएगी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गोना बी
-1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2. लेट्स अज्यूम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ 3x3। आपको यहाँ भी आइगन वैल्यूज और वेक्टर्स निकालने हैं। तो मैं ये बोलूँगा आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल आप मेरी स्ट्रेटजी से बनाएंगे, वहाँ से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल निकालेंगे और वहाँ से इसके रूट्स भी निकालेंगे। तो यहाँ से जो रूट्स निकल के आ रहा है इस प्रॉब्लम के लिए वो आ रहा है 1 1 एंड 4। और मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम लिया है, क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें रूट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो आपके कहानी में कुछ अंतर दिखेगा। चलो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकाल रहा हूं। तो ऐसा सच में ये नहीं बोल सकता कि पहला 1 है कि दूसरा 1 है, करस्पॉन्डिंगली मैंने इसको क्लब किया है। तो अगर बाय द वे लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा a माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ a, तो ये होगा 2 में से 1 गया कितना 1, 2 में से 1 गया कितना 1 और 2 में से 1 गया कितना 1। बचे हुए कंपोनेंट ऐसे होंगे। मुझे ये तो पता है कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका मतलब रैंक 3 नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी भी रिपीटेड पोल्स के अगर आप क्या निकालें, a माइनस ऑफ लेमडा आई निकालें, तो ये ध्यान देंगे ये जो मैट्रिक्स होगा इसका रैंक कितना होगा। इससे पहले रैंक कितना होता था, बाय द वे रिपीट नहीं होते थे। जैसे आपने लास्ट केस में लिया -1 1 एंड 2, तो -1 जब आपने पिक किया तो इसका रैंक कितना निकला, 2 निकला। जब आपने +1 पिक किया तो इसका रैंक कितना निकला, 2 निकला। और सिमिलरली जब आपने 2 पिक किया तो इसका रैंक कितना निकला, 2 निकला। लेकिन यहां ध्यान देना 1 और 1 क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। टोटल रैंक मैक्सिमम हो सकती है इसकी 3, 1 और 1 रिपीट कर रहे हैं तो इसका रैंक आपस में क्या कर चुका है, 1 और 1 का कैंसिल कर चुका है। तो इस मैट्रिक्स का अब रैंक होना पड़ेगा 1। आप चाहो तो देख सकते हो ये रो और इस रो में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग दिस। और कायदे से R1 और R3 तो सीधे सीधे सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले मेथड यूज किया था ना, x2 x1 x2 x3 विद अ माइनस साइन, वो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगर ट्राई करना है तो करो। चलो, ये क्या होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और ये होगा -1 डिवाइडेड बाई कितना है 0। इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो होगा 1 विद अ माइनस साइन, और ये होगा प्लस साइन कितना होगा 0। और x3 इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा +1 और 0। तो कायदे से x1 x2 और x3 की वैल्यू क्या समझ में आई, 0 0 0। और मुझे ये पता है कि कायदे से आइगन वेक्टर्स कांट बी यूनिक। ठीक, तो इसके लिए पता ये चला यार, ये 3 अलग अलग इक्वेशंस नहीं है, एक ही इक्वेशन है। और वो इक्वेशन है क्या, x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब केवल एक अकेले इक्वेशन से आपको आइगन वेक्टर्स बनाना है। तो देखो इसका सीधा सा आसानी तरीका है, आप क्या करो, x को बाय द वे मैंने अज्यूम कर लिया 0, तो y और z के बीच का रिलेशनशिप निकल गया, व्हाट इज इट, y इज इक्वल्स टू z। तो अब तो आसानी से निकालते बनेगा भाई। रूट्स क्या होंगे, x को आपने फिक्स कर लिया कितना 0, x को आपने फिक्स कर लिया 0, यार इसको x1 x2 x3 लो, नहीं तो पंगे में आ जाओगे। ये ठीक, ये होगा 1 और ये होगा 1, और आप t में जो भी रियल वैल्यू रखो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग आंसर आउट ऑफ इट। एक तरीका और भी हो सकता था, क्या तरीका हो सकता था, बाय द वे अब मैं x1 को 0 ना रखे x2 को 0 रखता हूं। अगर मैंने x2 को 0 रखा तो यहां से क्या निकलने जा रहा है आपका, x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x3। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, x2 को 0 रखा, x1 और x3 के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये 1 है और ये कितना है, माइनस ऑफ t है। तो मैं इसको बोल सकता हूं माइनस ऑफ 1, और बाहर कितना होगा, t होगा। तो कल के दिन यहां से भी कैलकुलेशन निकाले जा सकते हैं, लेकिन जब अगर आपके रूट्स रिपीट होते हैं, 2 बार रिपीट हुए हैं ना, तो इसका मतलब आपका जो इफेक्टिव रैंक हो जाएगा इसका वो केवल हो जाएगा 1। अगर रिपीट नहीं हुए, अकेला है, तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स का जो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसका रैंक होगा n-1। 2 बार रिपीट हुआ तो n-2, और 3 बार रिपीट होता तो n-3। कायदे से इसका रैंक होता है 0, बट प्रोबेबली यू विल नॉट गेट दैट सिचुएशन। वो तभी मिलेगा जब आपके पास एक नल मैट्रिक्स हो। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब आपके लिए एग्जाम्पल या होमवर्क होगा 4 के लिए। 4 के लिए आपको ये सिनेरियो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा है। चलो 4 के लिए भी देख लो। 4 के लिए क्या होने जा रहा है, ये होगा 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया कितना होगा, -2 -2 -2 -1 -1 1 1 -1 -1 -1। ठीक, x y z इज इक्वल्स टू 0 0 0।
अब वो सिचुएशन नहीं दिखेगी आपको, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। चलो x1 निकालते हैं। सो यू हैव टू टेक माइनर, माइनर का क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। व्हाट इट इज, -2 इंटू -2 दैट इज अ 4, 4 इंटू -1, ठीक, इज इक्वल्स टू -2 -x2। -x2 क्या होने जा रहा है, इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर द कंप्लीट कॉलम एंड, तो ये क्या होगा +2 और ये होगा +1 इज इक्वल्स टू ऑफ x3। x3 जो होने जा रहा है वो कितना होने जा रहा है, +1 is gonna be +1 and thereafter it's gonna be +2 and here it's gonna be t। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी समझ में आती है भाई मेरी, 3t, और x2 की वैल्यू कितनी समझ में आती है, यहाँ से माइनस नीचे आएगा -3t। चलो तो कॉमन है तो निकाल लो, तो ये होगा x1। आप एक काम करें, 3 यहाँ से कॉमन निकालें, तो ये 4 - 1 3 अगर कॉमन निकलेगा तो वो बचेगा 1, यहाँ से निकलेगा x2 डिवाइड बाय -1 और यहाँ से निकलेगा x3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू ऑफ t। तो आसानी से आप इसके आइगन वेक्टर्स निकाल चुके हैं, x1 विच इज 1 -1 1 विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द t। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगर बाय द वे आपके पास आइगन वैल्यूज रिपीट करें तो थोड़ा कॉशियसली इसको डील करें, अदरवाइज थिंग्स विल बी ओके। तो मेरे हिसाब से अब एक आपको प्रैक्टिकल फीलिंग हो गई है। शॉर्टकट मेथड से आप इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करके देखना। ऑल्दो मैंने ये वैल्यू निकाल दिया, लेकिन आप पूरा का पूरा शॉर्टकट मेथड से इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर एंड प्रोबेबली यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।